आप जानते हैं जिस नदी ने 5,000 साल पहले एक पूरी सभ्यता को जन्म दिया था, आज वही दो परमाणु ताकतों के बीच जंग की वजह बन गई है। पानी की एक बूंद करोड़ों लोगों की जिंदगी और एक ऐसा समझौता जो अचानक टूट गया। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच के उस पानी के खेल की, जिसने पूरी इतिहास का रुख बदल दिया। आज से करीब 5,000 साल पहले यही ऐसी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर बसे थे। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे व्यवस्थित सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता। ये सभ्यता पानी की वजह से जिंदा नहीं, और माना जाने लगा कि नदी का रास्ता बदलने की वजह से ही ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म भी हो गई। यानी इतिहास गवाह है, जब भी पानी का बहाव बदला है तब तब बड़ी घटनाएं घटी है। और आज हजारों साल बाद यही कहानी फिर से दोहराई जा रही है। बात है 1960 की। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। तब वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रेटी। इस समझौता के तहत तीन नदियां रावी, बैस और सतलुज भारत को दी गई, और तीन नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दी गई। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को कुल पानी का करीब 80% हिस्सा मिला। फिर भी ये समझौता 60 साल तक से ज्यादा वक्त तक टिका रहा, यहाँ तक कि 1965 और 1971 की जंगों के दौरान भी। लेकिन 2025 में सब कुछ बदल गया। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला ने सब कुछ बदल दिया। भारत ने इस हमले के सीधा संबंध पाकिस्तान से जोड़ा, जिसे पाकिस्तान ने सिरे से नकार दिया। इसके जवाब में भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। सिंधु जल समझौता को अबेंस यानी स्थगित कर दिया गया। मतलब 60 वर्ष में पहली बार भारत ने इस समझौता को होल्ड पर डाल दिया। इसके बाद भारत ने बगलिहार और कृष्णगंगा जैसे बांधों से जुड़े प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू किया, जिससे पश्चिमी नदियों के पानी के बहाव पर असर पड़ने लगा। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं, बल्कि 24 करोड़ से ज़्यादा लोगों की खेती, बिजली और पीने के पानी का सवाल है। मामला यही तक नहीं रुका। पाकिस्तान इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक ले गया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी देश अकेले इस समझौता को स्थगित नहीं कर सकता और भारत को समझौते का पालन करना चाहिए। लेकिन भारत ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और कोर्ट को ही अवैध करार दे दिया। इस बीच पाकिस्तान सेना प्रमुख की तरफ से भी एक सख्त बयान आए, जिसमें भारत के किसी भी नए बांध को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी गई। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया, ये समझौता अब दोबारा बहाल नहीं होगा। यानी दोनों तरफ से रुख बिल्कुल सख्त है, और पानी अब सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि रणनीति का हथियार बन चुका है। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा? एक तरफ ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, मानसून का पैटर्न बदल रहा है, और दोनों देशों की आबादी और पानी की जरूरत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर विवाद इसी तरह बढ़ता रहा तो सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि लाखों किसानों की खेती और करोड़ों लोगों को
रोजी रोटी सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है। इतिहास में जब भी नदियों का रुख बदला है, बड़ी संभावनाएं या तो उधरी है या मिट गई है। अब देखना है ये क्या कूटनीति पानी के इस तूफान को ध्यान पाएगी या इतिहास एक बार फिर खुद दोहराएगा।